हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 46, जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। फिलाडेल्फिया, जुलाई 11, 1975। प्रभुपाद के स्वागत समारोह में प्राय लोग सहज ही बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते थे। उनके किसी नगर में पहुंचने के पहले वहां के मंदिर में भक्तों की बाढ़ आ जाती थी। दूसरे केंद्रों के भक्त भी वहां उमड़ पड़ते थे, सिवाय थोड़े से भक्तों के। जैसे प्रभुपाद के लिए भोजन बनाने में लगी स्त्री, उनके रहने के कमरे में अंतिम टाइलें लगाने वाले पुरुष, यात्रा के रथ को सजाने में लगे भक्त, शेष सभी लोग हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने पहुंच जाते थे। हवाई अड्डे पर श्रील प्रभुपाद को बहुत तड़क भड़क का अभ्यास था। लय युक्त करताल बजते थे, मृदंग पर थाप पड़ती रहती थी और सैकड़ों प्रमुदित शिष्य सामूहिक कीर्तन करते रहते थे। केवल जब वे उच्छृंखल या उत्पातकारी बन जाते तभी प्रभुपाद आपत्ति करते थे, अन्यथा कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें अपना उत्साह भरा स्वागत देखकर प्रसन्नता होती थी और वे फूल मालाएं और प्रणाम उसी तरह स्वीकार करते थे जैसे कोई वायसराय सम्राट की ओर से नजराना स्वीकार करता है। प्रभुपाद की कृपा से समस्त प्रशस्ति और समस्त उपासना सीधे कृष्ण को पहुंच रही थी। इस प्रकार फिलाडेल्फिया में, जैसा कि लगभग प्रत्येक हवाई अड्डे के स्वागत में होता था, श्रील प्रभुपाद बहुत संतुष्ट थे। स्नेह भरे नेत्रों से वे अपने आध्यात्मिक पुत्रों और पुत्रियों के परिचित चेहरों को निहार रहे थे। भक्तगण उनके गले में मालाएं पहनाने को आगे बढ़ रहे थे तो संवाददाता अपने कैमरों, ध्वनि प्रसारक यंत्रों और नोटपैडों के साथ उनके निकट पहुंच जाते थे। संवाददाता प्रभुपाद को भक्ति में प्रशंसा अर्पित करने नहीं आए थे, फिर भी उन्हें प्रचार का अवसर देखकर एक प्रकार से वे भी उनकी सेवा कर रहे थे। एक महिला संवाददाता ने पूछा, ऐसा कहा गया है कि कृष्ण चेतना आंदोलन लिंग भेद तथा जाति भेदभाव वाला है, क्योंकि भक्तों और वैदिक शास्त्रों में स्त्रियों और काले लोगों के विरुद्ध प्रवृत्ति मिलती है। क्या आप इस पर टिप्पणी करेंगे? वह बहुत तेज गति से बोली थी और ब्रह्मानंद स्वामी ने उसकी बात को प्रभुपाद के लिए दोहराया। वह कह रही है कि आप स्त्रियों और काले लोगों को हीन स्थान देते हैं। प्रभुपाद, हम आध्यात्मिक दृष्टि से समान स्थान देते हैं। भौतिक दृष्टि से एक मनुष्य सेवक है, एक मनुष्य स्वामी है। आप इससे कैसे बच सकते हैं? क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वामी होगा और कोई भी सेवक नहीं होगा? भौतिक दृष्टि से एक पिता है, एक पुत्र है, एक स्वामी है, एक सेवक है, एक पुरुष है, एक नारी है। आप इसे कैसे रोक सकते हैं? किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वे सभी समान हैं। यहाँ भी समाचार का वही प्रकरण था जो शिकागो में शुरू हुआ था और यहाँ भी वे ही चुनौतियां सामने आई। संवाददाता, तो जो भौतिक रूप में घटित हो रहा है वह महत्वहीन है। प्रभुपाद, भौतिक दृष्टि से भेद है, किंतु जब आप आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचते हैं और प्रत्येक वस्तु के अंदर आत्मा को देखते हैं, वह सब समान है। जैसे आप लाल कमीज पहने हैं और मैं इसमें भिन्न कपड़े पहने हूँ, इस तरह का अंतर रहना ही है। संसार में जाने कितने पुरुष है, कितनी स्त्रियां हैं, सबके पहनावे भिन्न भिन्न हैं। आप यह नहीं कह सकते कि पहनावे से वे सब समान है, किंतु पहनावे के अंदर सभी प्राणी समान है। हम यह अंतर भौतिक दृष्टि से करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। एक अन्य संवाददाता ने कहा, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, वह क्या वस्तु है जो आप दे रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप इतने सारे लोग सावैगिक रूप में आपके अनुकूल हो रहे हैं? प्रभुपाद, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से शिक्षित हो रहे हैं। हम भौतिक स्तर के ऊपर हैं, इसलिए हमारे यहाँ यह भेद नहीं है कि एक भारतीय है, एक अमेरिकी है, एक काला है, एक गोरा है। ऐसा कोई भेद नहीं है, हर एक ईश्वर का सेवक है, ठीक है। ये एक अन्य संवाददाता ने कहा कि गुरु अनेक है और उसने पूछा कि प्रभुपाद यह क्यों सोचते हैं कि उनकी शिक्षा ही सत्य है? प्रभुपाद, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं, हम डींग नहीं हाँकते कि मैं ईश्वर हूँ। हमें यथास्थिति का ज्ञान है कि ईश्वर महान है और हम सब उसके सेवक हैं। प्रश्न संवाददाताओं की परंपरागत श्रद्धाहीन पूछताछ की शैली में पूछा जा रहा था, किंतु प्रभुपाद उसका उत्तर कृष्ण के साथ अपने संबंध को परिलक्षित करते हुए शालीन ढंग से दे रहे थे। उन्होंने पूछा, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं ईश्वर हूँ? और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। नहीं, हम डींग नहीं मारते, हम यथार्थ सत्य कहते हैं, इसलिए इसका प्रभाव होता है। यदि मैं कोई छल कपट की बात करूं तो कुछ समय तक वह काम करेगी, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होगी। संवाददाता, आपका उत्सव कल है, उसमें क्या क्या होगा? प्रभुपाद, उत्सव? ये कृष्ण या भगवान का स्मरण है। वे अपने भ्राता और भगिनी के साथ कुरुक्षेत्र गए थे। इस अवसर की स्मृति में हम इस रथ यात्रा का आयोजन करते हैं।
शिला प्रभुपाद किराए की कैडिलक लिमोसिन कार में कीर्तनानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी और फिलाडेल्फिया मंदिर के अध्यक्ष रविंद्र स्वरूप के साथ बैठ गए। प्रभुपाद ने कहा, फिर वही प्रश्न पूछा गया, तो उत्तर तो ठीक था? ब्रह्मानंद ने कहा, हाँ, वह बहुत अच्छा था। प्रभुपाद, भौतिक दृष्टि से भेद है। आप एक ढंग से कपड़े पहने हैं, मैं दूसरे ढंग से पहने हूँ, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। कार के चालक ने पीछे की सीट की ओर देखा। यदि आपको पीछे अधिक वायु चाहिए तो वहां कंट्रोल लगा है। ब्रह्मानंद ने कहा, श्री प्रभुपाद, हम वातानुकूल यंत्र चालू कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, किंतु बाहर अच्छा है। उन्होंने खिड़कियां खोल दी। प्रभुपाद को याद आया कि वे पहले 2 बार फिलाडेल्फिया आ चुके हैं। 1969 ईस्वी सन में वे न्यूयॉर्क सिटी में कुछ भक्तों के साथ टेम्पल विश्वविद्यालय में भाषण देने आए थे, और उसके पहले 1965 में ईस्वी सन में बटलर, पेंसिल्वानिया से वे पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नॉर्मन ब्राउन से भेंट करने आए थे। रविंद्र स्वरूप ने बताया कि वह टेम्पल विश्वविद्यालय का एक छात्र रह चुका था और श्रील प्रभुपाद के वहां भाषण देने के लिए 1 वर्ष बाद उसने स्वामी निखिलानंद की कक्षा में अपना नाम लिखाया था। रविंद्र स्वरूप, वहां के छात्र आपको याद करते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि आपने स्वामी निखिलानंद से पूछा था तो आप वेदांत पढ़ रहे हैं, किंतु वेदांत क्या है और यह कोई नहीं जानता था। तब आपने कहा, वेद का अर्थ है ज्ञान और अंत का अर्थ है अंत, अतः वेदांत का अर्थ है ज्ञान का अंत अर्थात कृष्ण। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था, यद्यपि वे वेदांत का अध्ययन कई घंटे कर चुके थे। प्रभुपाद, यही तो कठिनाई है। जो मूर्ख है वही प्रमुख बन बैठे हैं। जिसे कोई ज्ञान नहीं है वह शिक्षक की भूमिका कर रहा है। इसी तरह जैसे कोई नहीं जानता कि वेदांत क्या है और वह वेदांत पढ़ रहा है। यह कितना सीधा सत्य है। वेद का अर्थ है ज्ञान और अंत का अर्थ है अंत। कोई अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, किंतु आधुनिक पद्धति यह है कि हमें बिना सीमा के पढ़ते जाते हैं, किंतु अंत तक कभी नहीं पहुंचते। क्या यही बात नहीं है? तुम्हारा क्या मत है? रविंद्र स्वरूप, हाँ, ये सच है, हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। वे एक बड़े कबाड़ के मैदान से गुजरे जो रद्द करके खंडित की गई मोटर गाड़ियों से भरा था। प्रभुपाद बोले, मोटर कार? कीर्तनानंद, यही इनके ज्ञान का अंत है, रद्द वस्तुओं का ढेर। प्रभुपाद, हाँ, उनका समय बनाने और नष्ट करने में जाता है। वे यह नहीं पूछते यह बनाना और बिगाड़ना क्यों, स्थायी क्यों नहीं। यह प्रश्न उनके मन में नहीं उठता और वे उसका समाधान नहीं कर सकते। वे सोचते हैं कि यह बनाना और बिगाड़ना ही प्रकृति है, किंतु हम एक दूसरी प्रकृति की जानकारी दे रहे हैं जहाँ बनाना और बिगाड़ना नहीं है, हर चीज स्थायी है। किंतु उन्हें विश्वास नहीं होगा कि ऐसी भी कोई चीज है। हम ये जानकारी दे रहे हैं कि आप अपने को शाश्वत कैसे रख सकते हैं। मानव समाज के लिए यह सबसे बड़ा उपहार है। मनुष्य शाश्वत रहना चाहता है, किंतु वह ये नहीं जानता कि शाश्वत कैसे रहा जाता है। उसकी शक्ति का क्षय गगनचुंबी इमारतों के बनाने में हो रहा है, लेकिन वह अपने शरीर को शाश्वत बनाने के बारे में गंभीर नहीं होता। हम इसके बारे में हर जगह अपनी सभाओं में बताया करते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए उनके पास दिमाग नहीं है। वे शुकिल नदी के किनारे किनारे तेज घुमावदार बल खाती सड़कों पर कार में चलते रहे। फेयर माउंट पार्क से गुजरते हुए भक्तों ने प्रभुपाद को बताया कि उसमें 1000 एकड़ विस्तार वाला जंगल है। प्रभुपाद ने कीर्तनानंद स्वामी से पूछा कि यह न्यू वृंदावन से कितनी दूर है, और वे आपस में बात करने लगे। जब प्रभुपाद ने वहां के गृहस्थों के बारे में पूछा तो कीर्तनानंद ने उत्तर दिया, न्यू वृंदावन में बहुत अच्छे गृहस्थ दंपति रहने लगे हैं, ये बहुत अच्छे परिवार। प्रभुपाद बोले, ये जरूरी है, गृहस्थ जीवन में शांति की बड़ी आवश्यकता है। इस्कॉन केंद्र 1-2 मंजिले मकान को बदलकर बनाया गया था। मंदिर कक्ष भक्तों से भरा था और अन्य लोग बड़े हॉल में बरामदे में एकत्रित थे। प्रभुपाद को प्रवेश करते देखने को सभी उत्कंठित थे। मंदिर कक्ष में अपने आसन पर बैठे हुए श्री प्रभुपाद ने कहा, आपके हार्दिक स्वागत के लिए बहुत धन्यवाद। प्रेस के संवाददाता मुझसे पूछ रहे थे कि हम पुरुष और स्त्री तथा काले और गोरों में भेदभाव क्यों करते हैं, किंतु हम उस तरह का भेदभाव नहीं करते। श्री प्रभुपाद ने समझाते हुए बताया कि प्रत्येक को भौतिक दृष्टि से समान बनाने का प्रयत्न सदैव विफल रहेगा, जैसे संयुक्त राष्ट्रों का एकता का प्रयत्न विफल रहा है। भगवत गीता का कथन है, समदृष्टा को शरीरों का अंतर दिखाई देता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह सभी प्राणियों को समान दिखता है। श्री प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, यदि हम पुरुष और स्त्री में, काले और गोरे में अनुचित भेदभाव करते होते तो इस मंदिर में हम एक साथ बैठे आनंद कैसे मना रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि आध्यात्मिक मंच
मंच पर हम सब वास्तव में बराबर हैं। हम यह नहीं कहते कि तुम स्त्री हो इसलिए तुम मेरी शिष्या नहीं बन सकती, या तुम काले हो इसलिए तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। नहीं, हम हर एक का स्वागत करते हैं, इसलिए लोगों में गलतफहमी न हो। आप एक वक्तव्य जारी रख सकते हैं कि हमारा कहना यह है कि यदि आप हर एक को समान देखना चाहते हैं और हर एक के साथ समान व्यवहार करना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक मंच अर्थात कृष्ण भावनामृत में आना होगा। भौतिक दृष्टि से यह संभव नहीं है, किंतु लक्ष्य एक होना चाहिए। यदि कृत्रिम ढंग से आप भेदभाव नहीं रखते तो वह स्थायी नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे आपके देश में काले और गोरे समान अधिकार रखते हैं, किंतु उनमें कभी कभी जातीय संघर्ष क्यों होता है? इसका कारण भौतिक स्तर है। हमारा तात्पर्य है कि आप आध्यात्मिक मंच पर पहुंच जाएं और तभी यह समानता संभव होगी। आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, यहाँ जब आप कीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे हैं तो लड़का भी नाच रहा है, पिता भी नाच रहा है, काला नाच रहा है, गोरा नाच रहा है, वृद्ध नाच रहा है, युवा नाच रहा है। आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि हर एक नाच रहा है और वे कुत्ते की भांति कृत्रिम नाच नहीं नाच रहे हैं, वरन आध्यात्मिक आनंद में नाच रहे हैं। अपने व्याख्यान के बाद प्रभुपाद ने प्रश्न आमंत्रित किए। रविंद्र स्वरूप, संशयवाद से निपटने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? प्रभुपाद, संशयवाद बदनामी। भक्त हंसते हैं। हम बदनामी का विचार नहीं करेंगे, हम बुद्धि की बात करेंगे। संशयवाद, संशयवादी किसी चीज में विश्वास नहीं करते, उनके लिए हर चीज झूठ है। वे इतने निराश है कि वे सोचते हैं कि हर चीज झूठी है। हमें ऐसे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। इससे क्या लाभ होगा? संशयवाद यही है ना? संशयवाद और क्या है? रविंद्र स्वरूप, निराशावाद। बस। प्रभुपाद, तो किसी को निराश क्यों होना चाहिए? हम कहते हैं कि आप आध्यात्मिक मंच पर आ जाओ और आप प्रसन्न रहेंगे। हम निराशा से उसका उद्धार करना चाहते हैं। कभी कभी लोग अत्यंत निराश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। हम कहते हैं आप निराश क्यों हैं? आध्यात्मिक मंच पर आ जाइए और आप प्रसन्न रहेंगे। अतएव हम उसके संशयवाद के विचार को स्वीकार नहीं करते, हम उसकी पतित दशा से उसका उद्धार करना चाहते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। जीवात्मा स्वभाव से प्रसन्न है, उसके लिए निराशा का कोई प्रश्न नहीं है। आप कृष्ण का चित्र कहीं भी देखें, वे कितने प्रसन्न दिखाई देते हैं। गोपियां प्रसन्न है, गोप बालक प्रसन्न है, कृष्ण प्रसन्न है। केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, निराशा कहाँ है? अतः आप भी उस मंच पर आ जाइए और आप भी प्रसन्न रहेंगे। कृष्ण के पास आइए, कृष्ण के साथ नाचिए, कृष्ण के साथ खाइए। हम आपको यही जानकारी दे रहे हैं। निराशा का प्रश्न कहाँ है? कृष्ण के पास आइए। कृष्ण का स्वयं प्रदर्शित करने आते हैं कि वे वृंदावन में कितने प्रसन्न हैं और वे आमंत्रित कर रहे हैं, मेरे पास आओ। प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत में प्रसन्नता का वर्णन भाव विभोर होकर करते रहे और अंत में बोले, क्या यह ठीक है? कई स्वर एक साथ बोले, हाँ। श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति में न कोई संशय था न निराशा। श्रील प्रभुपाद फिलाडेल्फिया मुख्य रूप से रथ यात्रा के लिए आए थे। भक्तजन 1970 ईस्वी सन में से यहाँ रथ यात्रा निकाल रहे थे। यद्यपि प्रारंभिक वर्षों में यह उत्सव छोटे पैमाने पर होता था। पहले उत्सव में भक्तों ने छोटे आकार के अर्च विग्रह को सजे हुए सिगार बॉक्स पर रखकर जुलूस निकाला था। उन्होंने अर्च विग्रह को शुकिल नदी के किनारे एक मंच पर रख दिया था और कीर्तन किया था। अन्य लोग पिकनिक मना रहे थे और धूप में चारों ओर लेटे थे। अगले वर्ष का उत्सव पहले से कुछ बड़ा था, जिसमें 1 फुट के आकार के अर्च विग्रह के पालकी में बैठाकर जुलूस निकाला गया था। तब भी वह बहुत महत्वाकांक्षी उत्सव नहीं था, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उसकी सराहना करते हुए लिखा था, मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम लोगों ने रथ यात्रा उत्सव बढ़िया ढंग से मनाया। अगले वर्ष तुम यह नियमित समारोह रथ के साथ आयोजित कर सकते हो, जैसा कि हम सैन फ्रांसिस्को और लंदन में कर रहे हैं। ये अच्छा रहेगा, इसकी चिंता न करो। यदि रथ छोटा होगा किंतु उत्सव करो जरूर। प्रभुपाद का पत्र पहुंचने के ठीक बाद रविंद्र स्वरूप मंदिर का अध्यक्ष हो गया था और उसने निश्चय किया था कि 1972 ईस्वी सन में वह वास्तविक रथ के साथ रथ यात्रा आयोजित करेगा। अतः भक्तों ने इसे कर दिखाया। उन्होंने छोटा ही सही किंतु एक रथ बनाया जिसे वे जुलूस में खींचकर वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क तक ले जाए। 1973 ईस्वी सन में उन्होंने विशाल रथ बनाए और उत्सव में सहायता करने के लिए अन्य केंद्रों के भक्त भी आ गए थे। श्रील प्रभुपाद ने पुनः लिखा, रथ यात्रा में या तो 1 या 3 रथ होने चाहिए। ये बड़ा सुखद समाचार है कि एक टेलीविजन स्टेशन रथ यात्रा उत्सव पर विशेष कार्यक्रम करना चाहता है। ये उत्सव आम लोगों को यह दिखाने के लिए अच्छे हैं कि कृष्ण भावनामृत वास्तविक आनंद है, अन्य हर वस्तु कृत्रिम है।
रथ यात्रा उत्सव के लिए आपकी योजनाएं बहुत बढ़िया हैं। 1974 ईस्वी सन के ग्रीष्म में रविंद्र स्वरूप ने प्रभुपाद को फिलाडेल्फिया में प्रचार कार्यकलापों के संबंध में लिखा था और उनके जगन्नाथ अर्च विग्रह के चित्र भेजे थे। श्रील प्रभुपाद उन चित्रों से द्रवित हो गए थे। आप जिस सुंदर ढंग से वहां अर्च विग्रह की पूजा कर रहे हैं, जैसा कि आपके द्वारा प्रेक्षित रंगीन चित्रों से स्पष्ट है, उसके लिए मैं आपको सैकड़ों बार धन्यवाद देता हूँ। अपने बचपन से मैं भी भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहा था। जब मैं 6 वर्ष का था तब मेरे पिताजी ने मुझे एक रथ दिया था और मैं पड़ोस में रथ यात्रा निकाला करता था। अब पश्चिम जगत में आप भगवान जगन्नाथ की पूजा इतने ठाट बाट से कर रहे हैं कि मुझे इससे अत्यंत प्रसन्नता होती है। आप जिस रूप से फिलाडेल्फिया मंदिर में अर्च विग्रह की उपासना कर रहे हैं, उसके लिए पुनः धन्यवाद। जहाँ तक रथ यात्रा समारोह का प्रश्न है, आप इसे करते रहे और अगले वर्ष में उसमें उपस्थित रहूंगा, किंतु आप नगर के लोगों के लिए एक शानदार उत्सव करते रहे। मुझे विश्वास है कि वह सफल रहेगा। 1975 ईस्वी सन में श्रील प्रभुपाद ने डेनवर से फिलाडेल्फिया के भक्तों को आश्वस्त करते हुए लिखा था, हाँ, मैं तुम्हारे नगर में शुक्रवार जुलाई 11, 1975 को प्रातः शिकागो से आ रहा हूँ। मैं वहाँ के प्राचार्यों से मिलने की आशा करता हूँ। इसलिए जब शिकागो के भक्तों ने प्रभुपाद को वहाँ रुकने और उनके उत्सव में सम्मिलित होने के लिए मनाना चाहा तो प्रभुपाद ने मना कर दिया। शिकागो का उत्सव उसी समय होने को था जिस समय फिलाडेल्फिया में होने जा रहा था। श्रील प्रभुपाद के पहुंचने के कुछ ही देर बाद वर्षा होने लगी और पूरे शुक्रवार और शनिवार भर उसका क्रम चलता रहा। जब प्रभुपाद ने प्रातःकालीन भ्रमण का समय आया और वर्षा तब भी हो रही थी तो उन्होंने कहा, तो आज मेरा घूमना कार में होगा। कुछ सन्यासियों और जीबीसी के लोगों के साथ कार में बैठकर प्रभुपाद वर्षा में निकल पड़े और फेयर माउंट पार्क में चक्कर लगाते रहे। वर्षा का क्रम शनिवार को उस समय तक चलता रहा जब रथ यात्रा का जुलूस निकलना था। जुलूस को इंडिपेंडेंस मॉल से शुरू होना था और वालनट स्ट्रीट से होते हुए ब्रांड स्ट्रीट और फिर सिटी हॉल का चक्कर लगाते हुए फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट के पीछे घास के ढालू मैदान पर समाप्त होना था। प्रभुपाद नगर में कार से शहरों में उस स्थान पर पहुंचे जहां रथ यात्रा के मध्य में उन्हें जुलूस में शामिल होना था। वर्षा रुक गई थी, किंतु घने डरावने बादल आकाश में अभी तक छाए थे। 40 फुट ऊंचा विशाल रथ राजसी विन्यास के साथ वालनट स्ट्रीट में आगे बढ़ता रहा जब तक वह 11th स्ट्रीट पहुंचा। श्री प्रभुपाद उसके 2 ब्लॉक पहले ही अपनी कार से बाहर निकल आए थे और भगवान जगन्नाथ की ओर पैदल चलने लगे थे। भक्तों का एक बड़ा दल प्रभुपाद को घेरे हुआ था और रथ पर बैठे भक्त प्रभुपाद को अपनी ओर आते देख रहे थे। भक्तों के दोनों दल एक हो गए और कीर्तन की धूम मच गई। प्रभुपाद अब रथ के सामने खड़े थे। वे अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे झुके और भगवान जगन्नाथ को प्रणति निवेदन में उन्होंने अपने मस्तक से सड़क का स्पर्श किया। प्रभुपाद ने कहा कि यह रथ अब तक के रथों में सबसे अच्छा था। उन्हें विशाल मजबूत पहिए विशेष पसंद आए जो छोटे छोटे गोल हीरे के शक्ल के शीशों से बनाए गए थे। रथ पर चढ़कर वे अर्च विग्रह के नीचे बैठे और कई दिनों में पहली बार बादल फट गए और उनमें से सूर्य चमकने लगा। अब लोग कार्यालय और दुकानों से बड़ी संख्या में बाहर निकलने लगे। वे पटरियों पर खड़े हो गए और सड़क में आकर जुलूस में शामिल होने लगे। जब रथ सिटी हॉल का चक्कर लगा रहा था तो भक्तों का गायन और भी तेज हो गया और उसकी ध्वनि चारों ओर की ऊंची इमारतों से प्रतिध्वनित होने लगी। फिलाडेल्फिया की रथ यात्राओं में आज की भीड़ सबसे अधिक थी। ईसाई रूढ़िवादी विघ्न डालने की कोशिश कर रहे थे। वे बड़ी पताकाएं लिए थे जिन पर लिखा था, चुस्त बनो और अपने आप को बचाओ और प्रायश्चित करो या जल मरो, किंतु उसका प्रतिरोध उस बड़े जन समूह और तुमुल कीर्तन में निष्प्रभावी साबित हुआ। जब श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से संतुष्ट दिखाई दे रहे थे, रथ पर बैठा एक भक्त उनकी ओर झुका और पूछने लगा कि उत्सव के संबंध में प्रभुपाद क्या सोचते हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वे सोचते हैं कि अमेरिकी वैष्णव अब स्थायी रूप से पश्चिम में रहने लगे हैं। आर्ट म्यूजियम के पीछे का पार्क प्रतीक्षा रथ लोगों से भरा था। श्रील प्रभुपाद ने मंच पर अपना आसन ग्रहण किया और ध्वनि विस्तारक यंत्र के सामने आवाज देना शुरू किया। इस महान नगर फिलाडेल्फिया की महिलाओं और सज्जनों, सबसे पहले मैं
मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कृपा करके इस आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं और इतने उत्साहित हैं, इसलिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं उन अमेरिकी लड़कों और लड़कियों का विशेष रूप से आभारी हूँ जो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलाने में मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। प्रभुपाद ने समझाकर बताया कि किस प्रकार सभी जीवात्मा शाश्वत है, किंतु भौतिक शरीरों को स्वीकार कर लेने के कारण जन्म, मरण, व्याधि और वृद्धावस्था के दुख भोगने को बाध्य है। मानव रूप में जीवात्मा आध्यात्मिक लोक को वापस जाने अथवा भौतिक संसार में जन्म जन्मांतर में दुख भोगने में से एक चुन सकता है। प्रभुपाद ने पूछा, किंतु इस भौतिक शरीर में रहकर हम एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का परिवर्तन क्यों सहन करते रहे? हमें अपना मूल आध्यात्मिक शरीर धारण करना चाहिए। यही वांछनीय है, यही बुद्धिमानी है। प्रभुपाद ने हरे कृष्ण कीर्तन का विज्ञान सबको समझाया और हर एक को इसे करने का प्रयत्न करने को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, इस हरे कृष्ण मंत्र के लिए हम कोई शुल्क नहीं लेते। हम सर्वत्र इस मंत्र को जपते हैं। जैसा कि आपने इस रथ यात्रा में देखा है, हमारा साधन केवल हरे कृष्ण मंत्र है और ये हजारों लोग हमारे पीछे केवल हरे कृष्ण मंत्र गाते हुए चल रहे हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस हरे कृष्ण मंत्र में कितनी शक्ति है। महिलाओं और सज्जनों, हमने आपको अपना अनुगमन करने के लिए कुछ धन नहीं दिया है। हम केवल हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली है। हरे कृष्ण कीर्तन करने से आप कभी थकेंगे नहीं। आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि आप 24 घंटे कीर्तन करते रहें फिर भी कभी थकेंगे नहीं। इसलिए कहा गया है, गोलोकेर प्रेमधन। इस कीर्तन की लहर आध्यात्मिक संसार से आती है। श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा का अंतरंग अर्थ बताया। राधा रानी का कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिलना और उन्हें वृंदावन वापस ले जाने का प्रयत्न करना। उन्होंने कहा, यह अत्यंत भावप्रवण मनोस्थिति है। जो भक्त आगे बढ़ चुके हैं वे ही इसका आनंद ले सकते हैं। अपने संबोधन को समाप्त करते हुए उन्होंने हर एक को आमंत्रित किया कि वह कृष्ण भावनामृत साहित्य का अवलोकन करे और उसे समझने का प्रयत्न करे। भक्तों ने 1200 पाउंड हलवा, बड़ी मात्रा में सब्जियां, मिठाइयां और फलाहार तैयार किया था, जिसे उन्होंने बड़ी दक्षता पूर्वक एकत्रित जन समूह को परोसा। प्रभुपाद हर बात से संतुष्ट थे और अपने घर को लौट गए, जबकि भक्तगण सूर्यास्त तक कीर्तन में और उत्सव में आने वाले हजारों लोगों से सत्कार में लगे रहे। रथ यात्रा के दूसरे दिन श्रील प्रभुपाद ने कुछ लोगों से भेंट की जो एक कमरे से भरे हुए थे और जिनमें 2 संवाददाता और उनके अनेक शिष्यों के माता पिता थे। संवाददाता मिस सैंडी निक्सन थी, जो स्वतंत्रता लेखिका थी, और फिलाडेल्फिया इंक्वायरर की मिस जॉन्स थी। मिस जॉन्स वही महिला थी जो श्रील प्रभुपाद से हवाई अड्डे पर मिल चुकी थी। मिस निक्सन के गले में जप की माला देखकर प्रभुपाद ने कहा, वह एक भक्त है, वह जप कर रही थी। मिस निक्सन ने कहा कि वह लोक विख्यात गुरुओं पर एक पुस्तक लिख रही थी और प्रभुपाद से लगभग 15 प्रश्न पूछना चाहती थी। वह बोली, मैं आपसे प्रश्न पूछने जा रही हूँ और अधिकांश का उत्तर मैं स्वयं दे दूंगी। श्रील प्रभुपाद उसे पसंद करते प्रतीत हो रहे थे, चाहे कारण यही हो कि वह जपमाला पहनी थी, लेकिन कुछ भक्त उसके यह कहने पर कतरा गए थे कि जो प्रश्न वह पूछने जा रही थी उनके उत्तर वह पहले से ही जानती थी। मिस निक्सन ने पूछा, कृष्ण भावनामृत का विकास कैसे हुआ? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृष्ण भावनामृत प्रत्येक मनुष्य के अंतर स्थल में है। आपने देख लिया है कि पूरे जुलूस में वे किस तरह भावाभिभूत होकर कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। तो क्या आप समझती है कि यह कृत्रिम है? नहीं, केवल दिखाने के लिए कोई मनुष्य घंटों कीर्तन और नृत्य नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य है कृष्ण भावनामृत का जागरण। श्रील प्रभुपाद ने धैर्यपूर्वक और सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। ईसा मसीह के संबंध में, गुरु के संबंध में, भक्तों की दैनिक जीवनचर्या के संबंध में, अनिश्वरवादी समाज की बुराइयों का विवेचन करते हुए उन्होंने गौवध का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, यह एक निरीह पशु है, यह ईश्वर की दी हुई केवल घास खाती है और दूध प्रदान करती है और दूध पर हम जीवित रह सकते हैं और हमारी कृतज्ञता है कि हम उसका गला काट देते हैं। क्या यही सभ्यता है? आप क्या कहती है? मिस निक्सन ने उत्तर दिया, मैं 100% सहमत हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये चीजें मैं न कहूँ, आप कहें। मैं प्रश्न औरों के लिए पूछ रही हूँ जो निसंदेह कृष्ण भावनामृत नहीं समझते। भक्त ने फिर कतराने लगे। प्रभुपाद कभी कभी किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति का या उसके सूक्ष्म संकेत का उत्तर नहीं देते थे। इसका यह मतलब नहीं था कि वे उसे समझते नहीं थे। वे कभी कभी अप्रत्यक्ष ढंग से कही गई बात का उत्तर नहीं देते थे अथवा मूर्खतापूर्ण बात के प्रति अपनी प्रतिक्रिया नहीं प्रकट करते थे। जैसे मिस निक्सन का कृष्ण भावनामृत की विशेषज्ञता बनाने का दावा, और प्रायः वे किसी व्यक्ति के तुच्छ वार्तालाप या सांसारिक विचारों की केवल उपेक्षा कर जाते थे, किंतु वे
वे जिस व्यक्ति से भी बात करते थे उससे हमेशा संपर्क रखते थे और उसकी व्यक्तिगत भलाई की बात सोचा करते थे। वे जानते थे कि मिस निक्सन का उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मालूम थे जो वह पूछ रही थी, और वे ये समझते थे कि थोड़े समय के लिए जपमाला पहनने के बावजूद वह एक विनीत शिष्या की तरह प्रश्न नहीं पूछ रही थी, फिर भी वे उसके प्रति दयालु थे और उसके तथा उसके पाठकों के बोध के लिए उसने प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। मिस निक्सन आगे बढ़ती गई। स्त्री स्वतंत्रता के संबंध में आपका क्या विचार है? प्रभुपाद मौन बने रहे और भक्त ने दोहराया, वह स्त्री स्वतंत्रता के बारे में जानना चाहती है। स्त्री स्वतंत्रता के विषय में आपकी भावना क्या है? श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं उस पर विचार विनिमय नहीं चाहता, क्योंकि प्रभुपाद की गंभीर मुद्रा धीरे धीरे मुस्कान में बदल गई और वे हंसने लगे। हर एक हंसने लगा। उनकी शिकागो की टिप्पणी विख्यात थी। एक और वे एक दूसरा विवाद नहीं उठाना चाहते थे, किंतु वे विषय को स्पष्ट भी कर देना चाहते थे। उन्होंने जारी रखा, क्योंकि आपने पूछा है इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि मूर्ख स्त्रियां किस प्रकार कुशाग्र बुद्धि पुरुषों से धोखा खा रही है। आपके देश में पुरुषों ने आपको स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता का अर्थ समान अधिकार है। क्या यह बात नहीं है? पुरुष और स्त्री समान अधिकार रखते हैं। मिस निक्सन, इस देश में कोशिश हो रही है। प्रभुपाद, ठीक है, कोशिश हो रही है, किंतु आप महिलाएं स्वयं नहीं देख सकती कि इस तथाकथित समान अधिकार का अर्थ है आपके साथ धूर्तता। अब मैं इस बात को अधिक स्पष्टता से कहता हूँ। एक पुरुष और एक स्त्री मिलते हैं, वे प्रेमी प्रेमिका बनते हैं, तब वे संभोग करते हैं और स्त्री गर्भवती हो जाती है और आदमी चला जाता है। भोली भाली औरत को बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और सरकार से अनुदान की भिक्षा मांगनी पड़ती है। कृपया करके मुझे धन से सहायता कीजिए। यही है आपकी स्वतंत्रता। तो क्या आप स्वीकार करती है कि यह स्वतंत्रता है या वह बच्चे को मारने का प्रयास करती है? क्या आपके विचार में यह बहुत अच्छी स्वतंत्रता है? आपका उत्तर क्या है? श्री प्रभुपाद ने चुनौती भरी दृष्टि से दोनों महिलाओं को देखा। वे अपने प्रश्न पूछ चुकी थी, अब वे पूछ रहे थे, मिस जॉन्स, मेरा उत्तर इस प्रश्न का क्या कहना है कि मैं बच्चे को मार डालूंगी या नहीं? यही प्रश्न है ना? प्रभुपाद, हाँ, वे अब मार रही है। गर्भपात। मिस जॉन्स, हाँ, उसने अपना चुनाव किया है। प्रभुपाद, आपने अपने बच्चे की हत्या का चुनाव किया है। क्या यह बहुत अच्छा चुनाव है? मिस निक्सन, यह सबसे घिनौना अपराध है जो कोई कर सकता है। श्री प्रभुपाद मिस जॉन्स से, क्या आप समझती है कि यह बहुत अच्छा धंधा है? जो मिस जॉन्स, मैं समझती हूँ कि यह बहुत उलझा हुआ प्रश्न है। प्रभुपाद, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वतंत्रता के नाम में वे आपके साथ धोखा कर रहे हैं। आप इसे नहीं समझती, वे आपको ठग रहे हैं और आप सोचती हैं कि आप स्वतंत्रता है। मिस निक्सन, वे उस दायित्व को भूल जाते हैं जो स्वतंत्रता के साथ आता है। प्रभुपाद, हाँ, वे यानी पुरुष जिम्मेदारी नहीं लेते, वे दूर भागते हैं, वे आनंद लेते हैं और चल देते हैं, और औरत को जिम्मेदारी ढोनी पड़ती है। या तो बच्चे की हत्या कर दो या उसको पालने के लिए भीख मांगो। क्या आप समझती है कि भीख मांगना अच्छा है? भारत में यद्यपि वे गरीबी से पीड़ित है, फिर भी वे स्वतंत्रता नहीं होती। वे अपने पतियों के संरक्षण में रहती है और वह पूरी जिम्मेदारी लेता है। स्त्री को न तो बच्चे की हत्या करनी पड़ती है, न उसे पालने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती है। तो स्वतंत्रता किसे कहेंगे? एक पति के अधीन रहना स्वतंत्रता है, या हर एक से भोगी जाने के लिए आज़ाद होना स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता है नहीं, फिर भी वे सोचती है कि वे स्वतंत्र है। इसका मतलब यह है कि किसी बहाने पुरुष स्त्रियों के साथ प्रवंचना कर रहे हैं। यही बात है। तो स्वतंत्रता के नाम में वे एक अन्य वर्ग द्वारा प्रवंचित होने को राजी है। यही परिस्थिति है। प्रभुपाद ने बताया कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में स्त्रियों को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा, पुरुष द्वारा इस शोषण से उन्हें बचाने के लिए हम उन्हें सिखाते हैं कि तुम यह करो, तुम वह करो, तुम ब्याह कर लो, सुव्यवस्थित हो जाओ, स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर भटको मत। हम उन्हें ऐसी ही शिक्षा देते हैं, किंतु जहाँ तक कृष्ण भावनामृत है, हम इसका वितरण समान रूप से करते हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि अरे तुम तो औरत हो, कम बुद्धिमान या अधिक बुद्धिमान हो, इसलिए तुम नहीं आ सकती। हम ऐसा नहीं कहते। हम स्त्री पुरुष गरीब अमीर सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि उस मंच पर समता है। यही समता है। उसके बाद मिस जॉन्स ने प्रश्न पूछना आरंभ किया। श्रील प्रभुपाद के शिकागो पहुंचने के दिन से वह उसका प्रचुर भौतिक वैभव देख रही थी। उसने आरंभ किया, आपने कहा है कि आप बहुत छोटे हैं और आप ईश्वर नहीं हैं, तो भी मुझे एक बाह्य व्यक्ति होने के नाते ऐसा लगता है कि भक्त आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो आप ईश्वर हो। प्रभुपाद, हाँ, यह भक्तों का कर्तव्य है, ठीक जैसे एक
सरकारी अधिकारी का स्वयं वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु जब तक वह सरकार के आदेश को कार्यान्वित करवाता है उसका सम्मान सरकार जैसा होना चाहिए। यही नियम है। एक मामूली पुलिस का आदमी भी आता है तो आपको उसे आदर देना है क्योंकि वह सरकारी आदमी है, किंतु उसका आशय यह नहीं कि उसका आदर होता है। यदि वह सोचता है मैं सरकार बन गया हूँ तो लोग मेरा आदर कर रहे हैं तो वह मूर्ख है। किंतु शिष्टाचार का नियम यह है कि अब जब सरकारी आदमी आए तो आप उसे सरकार जैसा ही आदर दें। मिस जॉन्स, मुझे आश्चर्य है कि भक्त आपके लिए किस तरह अनेक सुंदर भौतिक वस्तुएं लाते हैं। उदाहरण के लिए जब आप हवाई अड्डे से चले तो आप एक सुंदर बड़ी और अनोखी कार में बैठ चले। मैं तो आश्चर्यचकित थी। प्रभुपाद, ये उन्हें आदर कराना सिखाना है। यदि आप किसी सरकारी आदमी का आदर सरकार की तरह करते हैं तो आपको उसके जैसा वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यदि आप आध्यात्मिक गुरु को ईश्वर की तरह आदर देते हैं तो आपको उन्हें ईश्वर जैसी ही सुविधा देनी चाहिए। नहीं तो भक्त मेरे साथ ईश्वर जैसा व्यवहार कैसे करेंगे? क्या केवल मन से? नहीं, व्यवहार में भी। मिस जॉन्स, मुझे खेद है, आपने अभी क्या कहा है? प्रभुपाद, यदि आध्यात्मिक गुरु के साथ ईश्वर जैसा व्यवहार होना है तो भक्तों को यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि वे उसे ईश्वर जैसा कैसे व्यवहार करते हैं। ईश्वर सुनहरे रथ में यात्रा करते हैं, तो यदि आध्यात्मिक गुरु के लिए मामूली मोटर कार की व्यवस्था होती है तो भी वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसके साथ ईश्वर जैसा व्यवहार होना है। यह मोटर कार ईश्वर के लिए क्या है? प्रभुपाद के इस साहसपूर्ण तर्क पर भक्त हंसने लगे। उन्होंने इस पर कभी नहीं सोचा था। यदि गुरु भगवान का प्रतिनिधि है तो उसके लिए इस भौतिक संसार की एक कैडिलक कार मात्र की व्यवस्था किए जाने पर यह वितंड क्यों? प्रभुपाद, भक्तों में अब भी कमी रह गई है। यदि भगवान आपके घर आते हैं तो क्या आप उसके लिए एक मामूली मोटर कार लाएंगे या उनके लिए एक सुनहरी मोटर गाड़ी की व्यवस्था करेंगे? आपका तर्क है कि वे मेरे लिए एक सुंदर मोटर गाड़ी लाए थे। मैं कहता हूँ यह इतने पर भी अपर्याप्त है। गुरु के साथ ईश्वर जैसा व्यवहार करने में अब भी कमी रह गई है। व्यवहार कुशल बनिए। मिस जॉन्स को ऐसा नहीं लगा कि यह सब केवल मजाक था। उसके पास एक दूसरा प्रश्न था। उसके प्रश्न अधिक चुनौती पूर्ण होते जा रहे थे। प्रभुपाद ने उसे समझाया कि किस तरह चीजों को उपयुक्त परिदृश्य में समझने के लिए उसके पास आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का होना आवश्यक था, किंतु आपके पास वैसी दृष्टि नहीं है। इसलिए शिष्यों द्वारा मेरे लिए एक सुंदर मोटर कार की व्यवस्था किए जाने पर आपको ईर्ष्या हो रही है। अतः आपको अंतर्दृष्टि से काम लेना है। एक अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, आंखों का प्रयोग करने के लिए होना चाहिए। मिस जॉन्स के पास एक प्रश्न था और उसने कहा कि कृष्ण भावनामृत समझने के लिए जो सबसे कठिन वस्तु है उनमें से एक है अर्च विग्रह। पश्चिम में पलकर बड़े होने वाले किसी व्यक्ति की समझ में यह कैसे आए कि अर्च विग्रह भगवान के प्रतिनिधि है? श्रील प्रभुपाद ने पहले यह समझाया कि शरीर में रहने वाले दिव्य आत्मा ही वास्तविक आत्मा भाव है। उन्होंने कहा, इसलिए जैसे आप आत्मा को नहीं देख सकती, इसी तरह आप परम आत्मा या ईश्वर को नहीं देख सकती, किंतु आपके प्रति अपनी कृपा प्रकट करने के लिए वे काठ का या पत्थर के रूप में प्रकट होते हैं ताकि आप उन्हें देख सके। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।